नमस्ते, मिरर इफेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज देखेंगे जेमिनाई वालों का नो कांटेक्ट सिचुएशन। जिनका पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में है उनके साथ जेमिनाई का रीडिंग देखेंगे। मिथुन राशि, उनका अभी क्या सोच है, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के मन में, आज चलिए देखते हैं इस रीडिंग में। इससे पहले कि कुछ और बताऊं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ये मेरा नया वाला चैनल है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा चैनल को ग्रो करने के लिए, और रीडिंग भी बहुत सारे मैं आप लोगों को दे पाऊंगी। और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आता है, आपके साथ रेजोनेट करता है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रीडिंग कैसा लगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आने से रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और अगर मनपसंद ना भी हो, कहीं कहीं होता है कि रीडिंग में आता है कि थोड़ा दर्द मिलता है, मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि आप लोगों के रीडिंग में नेगेटिव कुछ ना आए, लेकिन जो सच है वही बताना पड़ता है। आपके मन रखने के लिए मैं झूठ मूठ का वीडियो नहीं बना सकती हूँ, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। जो भी होगा आपके सामने मैं वही बताऊंगी। तो इसके चलते अगर आप लोगों का नेगेटिव कुछ आता है, कुछ भी आता है, तो मन को शांत करके यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों का वाइब्रेशन रेज होता है और यूनिवर्स तक वो ज़रूर पहुंचता है, और वो यूनिवर्स आगे जाके उसी वाइब्रेशन को आपको वापस देता है। तो उम्मीद बनाए रखिएगा। अगर वीडियो रेजोनेट करता है या नहीं भी करता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली उसका आंसर दूंगी। इसके लिए आप लोगों को पेमेंट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आज देखते हैं मिरर इफेक्ट चैनल में जेमिनाई मिथुन राशि का जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका अभी क्या सोच रहा है उनका पार्टनर। चलिए देखते हैं। कार्ड मैंने शफल करके रखा हुआ है। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि जेमिनाई की पार्टनर जेमिनाई के बारे में क्या सोच रहे हैं, और इस रिश्ते में आउटकम क्या होने वाला है आगे जाके। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं आप लोगों के रीडिंग में क्या निकलता है। आप लोगों का प्यार का जो सिचुएशन है पहले वो देखेंगे। पहला ही कार्ड आया है हर्मिट का। ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही नाउम्मीदी की सिचुएशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका पार्टनर अभी मतलब आपको लेके बहुत ही सोच विचार में है कि जैसे मान लीजिए कि इस रिश्ते में और रहना ठीक होगा या नहीं, अगर रहूं तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके साथ तो मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है आगे तक, ठीक है। तो इस तरह का उनका सोच है। जो आपका पार्टनर है वो काफी वाइज है, चाहे मेल हो फीमेल हो, काफी वाइज पर्सन है, जिनको ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, और शायद आपसे उम्र में भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आपसे उम्र में भी थोड़ा बड़ा हो सकता है आपका पार्टनर। तो माफ कीजिएगा, बीच में थोड़े रुकावट के लिए खेद है। जैसे रिश्ते का अभी हाल खूब ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। वो अभी आपका पार्टनर काफी सोच विचार में है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, काफी वाइज पर्सन है, जैसे मैं बोल रही थी, काफी वाइज पर्सन है। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता है, लेकिन उनको ना कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। जैसे मान लीजिए कि इस रिश्ते की आगे तक उनको सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही दिख रहा है।
आगे जाके क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में ये अभी सोच रहे हैं। ऐसा है आपका अभी ये सिचुएशन। सीधे रास्ते में चलने वाला इंसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच नहीं पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा मन उनका उदास है, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सीधे रास्ते में चलना चाहते हैं। और मैनिपुलेटिव स्वभाव, जैसे मैं मतलब देख रही हूँ कार्ड में कि थोड़ा मैनिपुलेटिव सोच अगर होता है तो ये संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका सोच क्या है। नहीं, पहले आपका पर्सन का सोच देख लेते हैं। ये है आपका रिश्ते का अभी जो सिचुएशन है प्रेजेंट, वो दिखा है। ठीक है, और अभी ये है आपका पार्टनर जो अभी है वो अपना प्यार लेके रुका हुआ है, जैसे ना कोई आगे बढ़ने की उम्मीद ना ही पीछे जाने की कोई इच्छा। ठीक है, एक ही जगह पे अपने आप को रोक के रखा हुआ है और सोच रहा है कि क्या किया जाए। जैसे वो आना चाहता है आपके पास, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करे और क्या ना करे। जैसे मुझे दिख रहा है उस हिसाब से वो आपको देख रहा है कि इस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि वो आपको देख रहा है कि आप इस रिश्ते में पीठ घुमा के खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने आपका मतलब ज्यादा कुछ एफर्ट है ही नहीं इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे आप कुछ दो रास्ते पे खड़े हुए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आगे जाऊं तो क्या होगा, पीछे जाऊं तो क्या होगा। तो ये कुछ अभी आगे भी नहीं निकले हैं और पीछे भी नहीं जाने के लिए सोच रहे हैं। एक ही जगह पे रुक के ये आप लोगों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या वापस चला जाऊं या फिर आगे बढ़ जाऊं। ये इसी सोच के साथ रुका हुआ है अभी। ठीक है, दिल में बहुत सारे सवाल है। और जैसा ये जो आपका जो पार्टनर है ये काफी मतलब एनर्जेटिक पर्सन है। ऐसा नहीं है कि धीमी चाल चलने वाला इंसान नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। काफी फास्ट इनका सोच है, काफी मैच्योर है, अच्छी तरह से सोचना जानते हैं। लेकिन सिचुएशन पे उसका भरोसा नहीं रहा है। सिचुएशन जो है उस पे उसका भरोसा नहीं रहा है। वो जानता है कि आगे जाके फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे, बल्कि जैसा मतलब आपको लेके उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ ये जो इंसान है ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। जैसा उनको मानना है कि ये तो रिश्ता आगे जा ही नहीं रहा है क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। इनका ये सोच है। चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आपका जो सोच है वो ये है कि अगर ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा या करूंगी, ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगी। तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं जैसे, लेकिन आप इनसे प्यार करते हैं। और जहां तक मुझे दिख रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ ये आप इनको मतलब ये आपके प्रायोरिटी है जिंदगी में। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी रहे, ये आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी है। आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटी होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं कि उनको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आप क्या सोचते हैं। आपका जो एरोगेंस है, नेचर थोड़ा एरोगेंस हो सकता है, माफ कीजिएगा, लेकिन जो रीडिंग में आ रहा है मैं वही बताऊंगी कि आपका नेचर थोड़ा एरोगेंट हो सकता है कि किसी के सुनने से पहले खुद का सुनते हैं आप। और मन आपका अच्छा है। ठीक है, मन अच्छा है, मन ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन अपने आप में आप ज्यादा अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। और इस हिसाब से चलने के लिए रिश्ते में उम्मीद खत्म होते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं और फ्यूचर को लेके भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आए, फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, ठीक है। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बात यह है कि आप जो अपने आप को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो इसके वजह से आप मतलब रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। जैसा लग रहा है कि जो मैंने कहा वही सही है, तुम अगर उस हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकते हो। मतलब माई वे और हाईवे वाला जैसे आपका सोच है, ठीक है। प्यार बहुत है, लेकिन आप एक ऑथोरिटेटिव फिगर जैसे हो, ठीक है। काफी एक्सपीरियंस्ड आप भी हो, और ये भी है। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब ये थोड़ा ये काफी आपका पार्टनर काफी मैच्योर है, ठीक है, लेकिन उस गहराई से इनमें सोचने की कैपेसिटी नहीं है जिस गहराई से आप सोचते हैं। आप जिस गहराई से सोच सकते हैं, ये कैपेसिटी उनमें नहीं है, क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में है, जो मतलब बहुत दूर तक सोच सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक सोच सकते हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो इतना दूर तक नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ये भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी वाइज है और एनर्जेटिक है, ठीक है। उनकी इस एनर्जी की वजह से वो काफी चाइल्डिश भी हो बिहेवियर कभी कभी कर सकता है। तो जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहा है ये है कि उनका ओवर पॉजिटिवनेस या फिर उनका ओवर लव आपके लिए जैसे दम घुटने वाला एक पोजीशन बना रहा है। आपको फ्रीडम पसंद है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको फ्रीडम पसंद है। आप उनके लिए आगे भी बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, आप उनके लिए आगे भी बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में आपका मतलब अगर गलती कहूँ तो गलती ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। आपके आसपास कुछ टॉक्सिक लोगों की होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। हो सकता है आपके चारों ओर काफी ज्यादा टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। अपने डिसीजन पे थोड़ा फिर से सोचिए। आप जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं इस रिश्ते में, ये बहुत अच्छी एक डिसीजन हो सकता है, ठीक है। इनके साथ जो आप आगे के फ्यूचर देख रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना एरोगेंस को छोड़ना पड़ेगा। आपको बहुत सॉफ्ट हार्टेड होके इनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनको समझाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 किंग आया है जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे की तरफ दोनों की ही एनर्जी किंग वाला है, ठीक है। प्यार में दोनों का ही एनर्जी किंग वाला है, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन दोनों ही किंग होने के वजह से दोनों का ही ईगो लेवल एक ही तरह की होने की वजह से आप लोगों का ईगो क्लैश कर रहा है। कोई भी किसी से कम नहीं है। मैं उसका क्यों सुनूं और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको क्यों मनाने जाऊं, इस तरह की सोच है। लेकिन अगर आप अपने तरफ से इनके तरफ बढ़ेंगे, जो आप सोच रहे हो बढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन होगा जो इस रिश्ते को एक फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। ये रिश्ते में ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि नो कांटेक्ट में पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में जितना आपका पार्टनर का सोच निकल के आए हैं उससे ज्यादा आया है आपका सोच, ठीक है। तो अगर आप इसके तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर वो आपके तरफ आता है, तो आप इनको बहुत सारा प्यार दीजिए और अपने ईगो को साइड में रखिए, ठीक है। नहीं तो बहुत ही जल्द ये रिश्ता खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्द ये रिश्ता खत्म होने वाला है। उनको प्रायोरिटी दीजिए, चाहे आप जाए उनके पास या फिर वो आए आपके पास, थोड़ा देख लेंगे।
देखिए, अगर आप उनके पास गए या फिर वो आपके पास आए, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपने अपना ईगो साइड में रख के उनसे बात नहीं किया या फिर उनको अपने दिल की प्यार, जो गहराई है आपके प्यार का, वो नहीं जताया, तो ये रिश्ता खत्म होने की कगार में है। आप अपने हाथ में कप पकड़ के अपने प्यार का बैठे रहेंगे और वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा या चली जाएगी। तो बेहतरी इसी में है कि अपने ईगो को साइड में रखिए और जिंदगी को बहुत सारा प्यार से आप एंजॉय कीजिए। इतनी सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप लोगों के बीच में जो टॉक्सिक लोग हैं, उनको जरूर आप लोगों को देखना जरूरी है कि वो टॉक्सिक लोग कौन है जो आप लोगों के रिश्ते में जहर घोल रहे हैं। हाँ, जहर घोल रहे हैं। 8 से 9 दिन के बीच, 8 से 9 दिन के अंदर आप लोगों का कांटेक्ट होने वाला है, दिख रहा है कांटेक्ट होने वाला है। तो आप लोग इस मौके को गवाइए मत। बहुत अच्छी तरह से अपने ईगो को छोड़ के आगे बढ़िए रिश्ते में। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और ये बहुत आगे जाने वाला है अगर इसको आप लोग दोबारा चांस देते हैं अपने ईगो को छोड़ के। ठीक है, तो ये रहा जेमिनाई वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन रीडिंग को लेके है या फिर आप लोगों के पर्सनल कुछ है तो ज़रूर मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको पर्सनली वो उसका जवाब दूंगी। इसके लिए कोई पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्कैमर से स्कैम मत होइएगा। तो चलते हैं आज के लिए। मिरर इफेक्ट चैनल से आप सभी को धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।